हिंदू लाशों को जलाते हैं और मुसलमान दफनाते हैं, और वही पारसी उन्हें खुला ही छोड़ देते हैं ताकि चील कौवे उस लाश को खा सकें। लेकिन ऐसा क्यों? असल में इन सब के पीछे एक कारण है, भौगोलिक परिस्थितियां। दरअसल इस्लाम का उदय एक ऐसी जगह से हुआ है जो कि पूरी तरह से रेतीला है और वहाँ पर लकड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं होती थी, इसलिए लाशों को जलाना बिल्कुल भी संभव नहीं था। लेकिन जमीन चूंकि रेतीली थी, इसलिए जमीन को खोद कर लाशों को दफना देना आसान बात थी। इसलिए अरब में इस्लाम और इससे पहले के जो भी धर्म थे उन्होंने यही तरीका अपनाया। लेकिन पारसी धर्म ईरान के एक ऐसे इलाके से आया था जो कि सूखा और पथरीला था। ना तो वहाँ पर लकड़ियां ढूंढ पाना आसान था, ना ही जमीन को खोद कर दफनाना आसान। इसलिए पारसी धर्म के लोगों ने ऊंचे ऊंचे पत्थरों पर शव को खुला छोड़ देना ही शुरू कर दिया और बाद में इसी परंपरा के आधार पर टावर ऑफ साइलेंस का कल्चर शुरू हुआ। फिर हिंदू धर्म आता है भारत की एक ऐसी जमीन से जो कि हर तरह की लकड़ियों और जंगलों से संपन्न। यहाँ लकड़ियों की कभी भी किसी तरह की कमी नहीं थी, इसीलिए हिंदू धर्म ने लाशों को निपटाने का सबसे कारगर तरीका अपनाया, लाशों को जला देना। और सिर्फ हिंदू ही नहीं, भारत की जमीन से निकले हर एक धर्म ने यही तरीका अपनाया, चाहे वो जैन हो, सिख हो या फिर बौद्ध हो। और अगर हम बात करें क्रिश्चियनिटी की, तो वे लोग लाशों को ताबूत में रखकर दफनाते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि ईसाई धर्म की शुरुआत आज के फिलिस्तीन के इलाके से हुई थी और शुरुआत में यहाँ पर भी लाशों को एकदम सीधा दफनाने का ही रिवाज था। लेकिन जब ईसाई धर्म यूरोप के सर्द इलाकों में पहुंचा तो लाशों को सीधा दफना देने पर वो काफी समय तक डिकम्पोज नहीं होती थी। ये एक समस्या थी और उन लोगों ने इसका समाधान निकाला ताबूत के रूप में, जो कि लकड़ी का बनता था, जिसकी वजह से गर्मी रुकती थी और वो लाशों को डिकम्पोज होने में आसानी होती थी। अब आप कौन से धर्म को मानते हैं और आपके धर्म में कौन सा तरीका है, कमेंट जरूर कीजिएगा।